भारत के उद्योगों में हमने पिछली कक्षा में लोह एवं इस्पात उद्योग के बारे में चर्चा की थी। इस कक्षा में हम वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। वस्त्र धागे से बनाया जाता है। धागे को हैंडलूम या पावरलूम या मिल्स में निर्मित करके उससे वस्त्र बनता है। तो धागा जो है उसके लिए कच्चा माल सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लिया जाता है वह है कपास, और कपास से ये धागा बनाया जाता है। नवीनतम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें पेट्रोलियम पदार्थ से निर्मित पॉलिस्टर को भी इसमें मिश्रण करके विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उद्योग किया जाता है। वस्त्रों में कपड़ा जो है जो हम शरीर पर पहनते हैं, बिछाते हैं, ओढ़ते हैं, तो उसमें एक तो जो वुलन टेक्सटाइल्स है वो आते हैं, जिसमें ऊन यानी भेड़ से जो प्राप्त होती है, हमें भेड़ से, बकरी से, ऊँट से, उनसे निर्मित जो है उससे धागे का निर्माण करते हैं और फिर उससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र जो है कपास से जो धागा मिलता है उससे बनाए जाते हैं। और नवीन इंडस्ट्री उसके अलावा जो है सिल्क, जो रेशम का धागा है उससे रेशम एक कीट होता है जो अपने बाहर कवच बनाता है, जिसको हम धोकर सुखाकर उससे धागे का निर्माण करते हैं, जिसे हम सिल्क कहते हैं। तो इसके अलावा जूट भी एक जिससे हम बोरी वगैरह का निर्माण करते हैं। जूट भी एक पौधा होता है जूट का, जिससे हम जूट की प्राप्ति करते हैं और उससे कोर्स धागा बनता है, थोड़ा मोटा धागा बनता है, इतना बारीक और स्मूथ नहीं होता है वो, इसलिए उसे ओढ़ने में कम और बोरी वगैरह के निर्माण में ज़्यादा काम में लिया जाता है। एक और है जिसे हम जीन्स डेनिम बनाते हैं, तो वो भी प्राकृतिक रूप से उगने वाला पौधा ही है, जिससे हम डेनिम की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से कई प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिससे हम जो कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है कपड़ा उद्योग में। फ़िलहाल हम जो इस चैप्टर में हम जिस पर चर्चा करेंगे वह मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सूती वस्त्र का जो इतिहास रहा है उसमें यह है कि भाई हैंडस्पन और हैंडलूम्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है वह सबसे इसका पुरानी हिस्ट्री रही है, लॉन्ग ट्रेडिशन रहा हुआ है। और ओल्डेस्ट जो कपड़े के निर्माण में काम में आ जाता था वह सूत से बना धागा और उससे निर्मित कपड़ा। लेकिन अगर हम इसका मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसका अध्ययन करें तो हम ये जानेंगे कि 1818 में जो पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिल जो बनाई गई थी वह बनाई गई थी फोर्ट ग्लास्टर में, जो कलकत्ता में है। तो इसका विधिवत जो शुरुआत है उसको फोर्ट ग्लास्टर 1818 कलकत्ता से माना जाता है, जहाँ से सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण प्रारंभ हुआ भारत के अंदर। इस उद्योग को आगे ले जाने में एक कम्युनिटी है जो पारसी है और दूसरी गुजराती। तो ये पारसी और गुजराती कम्युनिटीज़ ने इस उद्योग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिनके द्वारा सूती वस्त्र उद्योग का बम्बई में और अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और अहमदाबाद मुंबई बेल्ट को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इस कारण से। तो अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सूती वस्त्र उद्योग भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि यह कुल जीडीपी का 4% कंट्रीब्यूट करता है और इसमें लगभग 35 मिलियन लोग जो हैं इससे इनको रोज़गार मिलता है। अब अगर हम ये देखें कि भाई क्या इसके पीछे क्या कारण है कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास भारत में हुआ और अभी भी चल रहा है, तो इसके लिए कुछ मैंने बिंदु बनाए हैं, जिसमें सर्वप्रथम आता है कच्चा माल रॉ मटेरियल। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि कच्चा माल जो सूती वस्त्र उद्योग में काम आता है वह है कपास। अब कपास की पैदावार भारत में वहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ पर ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल जो वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा बनी हुई है, जिसे रेगुदा या रिगर सॉइल भी कहते हैं।
तो इस ये गुजरात और महाराष्ट्र के बेल्ट में बहुतायत में पाई जाती है मृदा। और यहाँ क्योंकि कोस्टल एरिया है तो नमी भी यहाँ पर्याप्त रहती है। इस कारण से कपास यहाँ जो होता है वो उत्तम क्वालिटी का उत्पन्न होता है और इस कपास को जो है इन उद्योगों में काम में लिया जाता है। लेकिन चूँकि कपास जो है एक बहुत ही हल्का, और इसको अगर शोधित करें तो इसमें से कचरा बहुत कम निकलता है, तो ये वेट लूजिंग मटेरियल नहीं है। तो हालांकि पुराने समय में जहाँ कपास की खेती होती थी वहीं पर ये उद्योग विकसित हुए, लेकिन नवीनतम दौर में हम देखेंगे तो चूँकि कपास को आसानी से बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है, इसको कंप्रेस करके पैक कर दिया जाता है और पैक करने के बाद में इसको ट्रांसपोर्टेशन से सुचारू रूप से सुगमता से हम इसे भारत के विस्तृत कोनों में भेज सकते हैं। तो अभी जो इंडस्ट्री है जैसे सोलन बद्दी है, यहाँ पर सोलन हिमाचल प्रदेश में, अब यहाँ पर कपास की खेती नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का जो है विस्तार हुआ है। दूसरा जो प्रमुख इसमें कारक है अवस्थिति का, वह है जलवायु। जलवायु, अब ये जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज होती थी वहाँ पर क्या है कि पहले नमी युक्त जलवायु उत्तम मानी जाती थी। आर्टिफिशियल रूप से, अप्राकृतिक रूप से नमी उत्पन्न करने का तरीका पहले उसका आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए जहाँ कोस्टल एरियाज होते थे, जहाँ तटीय भाग हैं भारत के, वहाँ पर ये विकसित हुई। लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई जड़त्व नहीं है कि सिर्फ वहीं पर ही हो। आजकल इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियली रूप से नमी उत्पन्न कर दी जाती है, जिस कारण से सूती वस्त्र उद्योग कई अन्य स्थानों पर भी लग चुके हैं और विकसित हो गए हैं। तीसरी जो कारक में है वह है वाटर, पानी। जल जो है, चूँकि कपड़ा बनाने में डाइंग और ब्लीचिंग एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन होते हैं, तो इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो जहाँ जल सुचारू रूप से स्वच्छ जल जो है उपलब्ध हो, वहाँ पर ये इंडस्ट्री लगती है। चौथा है लेबर। ये चूँकि लेबर इंटेंसिव वर्क है, यहाँ पर हालांकि मशीनीकरण से लेबर की जो यूज़ है वो घटी है, लेकिन फिर भी लेबर तो इसमें चाहिए ही। और जो स्किल्ड और चीप लेबर होती है, कुशल और सस्ते श्रमिक जो हैं वो उपलब्ध भारत में कई स्थानों पर हैं। तो मुंबई, अहमदाबाद इस रीजन में जनसंख्या भी खूब पाई जाती है, लेकिन जो है मशीनीकरण से इनकी मांग जो है कम हुई है। और फिर भी हम देखें तो आज की डेट में जैसा कि मैंने पहले बताया 35 मिलियन लोग जो हैं इसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हें रोज़गार उपलब्ध होता है इस उद्योग से। तो ये लेबर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है इसकी अवस्थिति के अंदर। पांचवा कारक है पावर। जो पावर लूम्स हैं, नवीनतम मिलें जो बनी हैं, इंडस्ट्री जो बनी है, उसमें हैंडलूम तो हालांकि हाथ से हम हैंडलूम के द्वारा तो हम हाथ से वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन पावर लूम्स में हमें बिजली की आवश्यकता होती है। तो जहाँ बिजली की उपलब्धता हो, सस्ती बिजली जहाँ हमें मिल जाए, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में भी नवीनतम इंडस्ट्री डेवलप हुई है, तो बिजली एक जो है आवश्यक कारक है। फिर है मार्केट जो है, वस्त्र का जो है जो प्रोडक्शन होता है वो कई क्वालिटीज़ में होता है। हाई क्वालिटी के वस्त्र होते हैं, लोअर क्वालिटी के होते हैं, मिडिल क्वालिटी के होते हैं। तो चूँकि भारत एक जनसंख्या के रूप से एक बहुत बड़ा देश है, चीन के बाद इसका दूसरा स्थान आता है, तो मार्केट यहाँ पर हर वैरायटी का मिल जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे जो रेलवे सिस्टम है, रोडवेज़ हैं, पोर्ट्स हैं, इनके द्वारा हम इसको माल को आसानी से बंदरगाहों तक पहुँचा के इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। तो मार्केट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दो ऐसे फैक्टर्स हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का मतलब कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, तो जैसे कि टैक्स में छूट दे दी जाए,
या जो मशीन में लागत आ रही है उस पर सब्सिडी दे दी जाए। तो ऐसे कारक जो होते हैं उनका उससे भी इनका सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार हुआ है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हमने चर्चा की। अब अगर हम इसका प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, मिल्स में, पावर लूम्स में और हैंडलूम में। मिल्स जो है पहले चला करती थी, अब इसका शेयर कम हो गया है। 80.69% 1951 और 50-51 में था इसका शेयर। मतलब मिल्स में जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है मिल से वो 80.69% मिल से होता था पहले। लेकिन फ़िलहाल इसका शेयर घट के सिर्फ 5.3% रह गया है, 5.37, जैसा कि आप इसमें नोट्स में देख सकते हैं। ये 2003-04 का आंकड़ा है। आप इसमें नवीनतम आंकड़े ऐड करके इसका संवर्धन कर सकते हैं। पावर लूम्स दूसरा है। जो पावर लूम्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 63% जो कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है वो इन पावर लूम्स के द्वारा हो रहा है, और 14% जो है हैंडलूम्स हो रहा है। बचा हुआ जो शेष भाग है वो डिसेंट्रलाइज्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है। तो जिसका आंकड़े हमें या तो उपलब्ध नहीं है, और या हैं तो भी बिखरे हुए हैं। तो ये 3 जो प्रोडक्शन के बेसिक यूनिट्स हैं वहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण देखें तो स्टेट वार, तो महाराष्ट्र इसमें सर्वप्रथम आता है, जहाँ पर 39.38% जो है पूरे भारत का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 39% महाराष्ट्र में हो रहा है और 33% गुजरात में रहता है। ये दो हमारे राज्य ऐसे हैं जो सर्वाधिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। लगभग ये हो गया 40 + 33, 72% के लगभग, 72 पॉइंट समथिंग % के लगभग हमारा प्रोडक्शन, मतलब 1/3 समझ लो, 3/4 भाग जो है प्रोडक्शन हमारा सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात से हो रहा है। इसके अलावा अन्य राज्य हैं, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्य मिलकर अलग अलग रैंकिंग मैंने इनकी बनाई है। आप इसको परीक्षा में लिखने में उपयोग में ले सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। तो ये तो कपड़े का प्रोडक्शन हमने देखा। अगर हम यार्न मतलब धागा जो बनता है, धागे का अगर प्रोडक्शन देखें तो इसके कपड़े से बिल्कुल विपरीत है। मतलब जहाँ पर तमिलनाडु का कहीं नाम नहीं आ रहा है, तीसरे स्थान पर आ रहा है, तमिलनाडु उसमें प्रथम स्थान पर है। 44.46% जो प्रोडक्शन हो रहा है धागे का, सूती वस्त्र धागे का, वो 44.46% जो है, इसके साथ ये पहले रैंक पर है। महाराष्ट्र जो है 10% है, पंजाब 9% और गुजरात जो कि दूसरे स्थान पर था कपड़े के निर्माण में, वह इसमें चौथे स्थान पर है, 8.8% इसमें है। तो ये कुछ आंकड़े मैंने आपके लिए उपलब्ध कराएं, आप इन्हें अपने नोट्स में बनाएं और इसे उपयोग में लें। हालांकि ये आंकड़े 2002 और 3 के हैं, आप इसे संशोधित करके जो नवीनतम आंकड़े हैं वो इसमें डाल सकते हैं, जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे परीक्षा के लिए। और या इसे आप अपना असाइनमेंट भी मान लें, इसमें आपको रुचि भी आएगी। और इसको, इन आंकड़ों को रिफ़्रेश करें। नया आंकड़े जो 2019-20 के मिल रहे हैं उन्हें आप देखकर इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप इंटरनेट का उपयोग लें तो आपको आसानी से ये उपलब्ध हो जाएंगे। फिर भी अब आपके जहन में कोई प्रश्न रह जाता है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।